और हरि जी चंद्रशेखर का नाम मत बदलिए, और चंद्रशेखर यादव नहीं है, उनको अपनी जाति में बने रहने दीजिए। अब क्यों उनके उनका उनका, उनका जो जन समर्थन है उनसे खींचना चाहते हैं। जी जी चलिए, मैं आखिरी टिप्पणी ज्ञान प्रकाश जी से लेता हूं। मैंने असम का एग्जांपल इसलिए लिया कि असम चर्चा से बाहर रहता है एक्चुअली, बिल्कुल कभी चर्चा में आ ही नहीं पाता। हम कभी कभी ना बड़े बड़े राज्यों से निकलकर छोटे राज्यों में आ नहीं पाते। लेकिन एक इस भारतीय राजनीति का एक सबसे बड़ा चमत्कार, जिसके ऊपर मेरा कल एक बहुत विस्तार से एक एपिसोड आया है, वो था तमिलनाडु। सर 39 की 39 सीटें सर इंडिया गठबंधन को, और साथ में 40वीं सीट पौंडीचेरी सर, वो भी इंडिया गठबंधन को। तमिल मतलब जो फिफ्थडम है, 40 की 40 सीटें एक पार्टी को, ये मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग है। पिछली बार भी एक सीट कम से कम एडीएमके को चली गई थी, इस बार वो भी आ गई। अन्ना मलाई बुरी तरह से हारे। सौंदरराजन जो कि बीजेपी के एक मस्कट थी, जो तूतुकुड़ी से हारी थी पिछली बार और बाद में गवर्नर बनी थी तेलंगाना की, उनको चेन्नई साउथ से लाए, वो 2 लाख से ज्यादा मतों से हारी। वेल्लोर जिसको कह रहे थे कि हाँ वहां पर जीत सकते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख मतों से बीजेपी हारती है। हाँ 8 से 9 सीटों पर बीजेपी सेकंड आती है। लेकिन एक और जगह जहां पे इनके एक मिनिस्टर थे मुरुगन, नीलगिरी में, नीलगिरी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु में है लेकिन 2 स्टेट के साथ जुड़ता है, एक कर्नाटक है और एक केरला है। वहां पे भी 2.5 लाख मतों से मुरुगन हारे हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर थे। तमिलनाडु की स्टोरी बड़ी स्टोरी है सर, लोगों को समझने की जरूरत है। ज्ञान प्रकाश जी। मैं रकीबुल हसन जी का मार्जिन बता दूं, 10,20,000 के करीब है। हाँ हाँ हाँ। और जो इंदौर है शंकर लालवानी, वो 11,75,000 है। हाँ वो उसके अगेंस्ट कोई था नहीं एक्चुअली, कैंडिडेट नहीं था, नोटा को छोड़ वो के। तो वो अजय बाम को वहां से उन्होंने कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया था कांग्रेस के। खैर, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं उनके सभी के बयान जो भी उन्होंने कहा उससे अपने को संबद्ध भी करता हूं, और इतना बताना चाहता हूं कि ये जो दोनों बैसाखियां हैं, ये यदि दोनों बैसाखियां एक साथ समर्थन विड्रॉ करेंगे तभी ये सरकार अल्पमत में आएगी। अदरवाइज किसी एक के करने से फिलहाल मुझे ये अल्पमत में आते हुए दिखाई नहीं दे रही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा जहां तक अपना ख्याल है कि अब जो है मुद्दों की बात होगी, और जैसा कि कैबिनेट में जो डिसीजन होंगे, विचार विमर्श होंगे, उसमें जो अपोजिशन का जो ये जो मुद्दा आया है अग्निवीर का, जैसा कि अजीत त्यागी जी ने कहा है जेडीयू के कि ये अग्निवीर को रिव्यू करना चाहिए, या बहुत सी यूसीसी ऐसी भी चीजें आया है, होंगी। यूसीसी भी आ गया। यूसीसी भी आ जाएगा। वो यूसीसी यूसीसी ठीक वैसे ही होगा जो अजय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में हुआ कि उन्होंने उसको बैक बर्नर पर डाल दिया। अभी जो इशू बैक बर्नर पे जाएंगे यूसीसी होगा, अग्निवीर भी शायद ये रिव्यू कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, मनरेगा का बजट बढ़ सकता है, उसमें भी जो जो दैनिक वेतन है उन लोगों का 250 रुपए से बढ़ाकर उसको हो सकता है उसको भी बढ़ा दिया जाए, शिक्षा का बजट बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम वास्तव में जब ये इस तरह की सरकार होती है तो उस समय जनता के लिए ज्यादा अच्छे फैसले होते हैं। भदौरिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने इन्होंने जो अपनी मनमानी से, या 303 इनके पास सीट्स थी, एनडीए के पास 350 के करीब थी, उस तरीके से जो बुलडोजन कर रखे थे अपने व्यूज को, लोगों के ऊपर थोपे गए थे। अभी पर्चा लीक पर भी बात होगी, और जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जो गलतियां इनको आई हैं, भाई इसका इसका जो संदेश है, इसका जो मैसेज है इस जनादेश का, वो मैसेज साफ है कि जो विपक्ष है, जो मुद्दे उसने उठाए हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी सारी जगह, उन मुद्दों के ऊपर भी करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो आप ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात की बात कर रहे थे, उसका एक खास चीज है, बुरा साहब ये जरा थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, कि हरि सत्संग समिति जो आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन है, उसके अंडर में जो वन कल्याण परिषद, वनवासी कल्याण परिषद काम करती है, वो डांग में भी गुजरात में है, वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासियों के बीच में काम कर रही है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल जी की सरकार में आदिवासियों को इतना ज्यादा, वहां पर कन्वर्जन वाला मुद्दा हो या आदिवासियों को अपने साथ लेने का मुद्दा हो, इतना नहीं ले पाए ये लोग। बस मुझे इतना ही कहना। जी सर, बिल्कुल सही कहा, और इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कश्मीर से निकल के आता है कि लद्दाख में कांग्रेस भी हारी, बीजेपी भी हारी, और एक इंडिपेंडेंट
मोहम्मद हनीफ या हनीफा कुछ नाम है, वो जीते हैं, कारगिल से थे। और साथ में उमर अब्दुल्ला भी हारे और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी हारी। आप देखिए कि ये भारत के अद्भुत लोकतंत्र का अद्भुत नजारा है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, ज्ञान जी, हरि जी, सुनील जी और आलोक जी। थैंक यू वेरी मच।